नमस्ते, मैं अविनाश, आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। जैसे कि लास्ट वीक में 2 वीक से मैं बोल रहा हूँ कि निफ्टी में सेलिंग आ जाएगी और निफ्टी 25,450 तक आने की पूरी संभावना है। तो वो हमने देखा कि 2 वीक में लास्ट वीक में हमको अच्छी सेलिंग देखने को मिली और 25,450 ये टारगेट अचीव हुआ और 25,300 तक एक पैनिक में निफ्टी ने जाके बंद जो दिया है वो 492 के 25,500 के आसपास दिया हुआ है। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बाय के लिए मोमेंटम रहेगा कि नहीं, सेल के लिए मोमेंटम रहेगा कि नहीं, और जो सिनारियो मार्केट में ग्लोबल मार्केट में जो चल रहा है कि सेल करो, सब जगह पैनिक दिख रहा है, अमेरिका में पैनिक दिख रहा है, तो वो केस में हमको अभी करना क्या है ये हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो उसके पहले मैं थोड़ा सा टाइम एंगल के बारे में 1 मिनट बात करूंगा। जो नए व्यूअर है उनको टाइम एंगल मालूम नहीं है। टाइम एंगल जो है वो ट्रेंड लाइन जैसे दिखता है, लेकिन टाइम एंगल में टाइम और प्राइस ये दोनों चीज़ें इंक्लूड होती है और वो 1 पॉइंट पे प्लेस होता है। बल्कि ट्रेंड लाइन जो है उसको कनेक्ट करने के लिए आपको 2 से 3 पॉइंट लगते हैं और उसका कोई एंगल फिक्स नहीं होता है, जबकि टाइम एंगल का एंगल फिक्स रहता है। वो सिंगल पॉइंट के ऊपर हम लोग प्लेस कर सकते हैं। तो अगर आप टाइम एंगल यूज़ करके काम करते हो तो आपको फिक्स आने वाले फ्यूचर्स में जितने भी इवेंट्स है वो टाइम के साथ आपको अंदाज से पता चलता है कि ये लेवल, प्राइस और टाइम दोनों आपको पता चलती है और उसके हिसाब से आप आपके ट्रेड डिज़ाइन कर सकते हो। तो अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप पीछे वाले वीडियो मेरे देख के आप उस वहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं कि कैसे टाइम एंगल काम करता है। तो अभी निफ्टी के बारे में बात करते हैं। जैसे कि निफ्टी ने अभी 25,300 के आसपास लो बनाया और 25,500 के आसपास बंद दिया है। यहाँ पे निफ्टी मुझे ऐसे लगती है कि सपोर्ट लेगी और यहाँ से हमको निफ्टी ऊपर आते हुए दिखेगी। उसका रीज़न मैं बताता हूँ। उसका रीज़न ये है कि जो पॉइंट से तेजी हो गई थी वो पॉइंट जब तक, अगर हम लोग देखते हैं जोन वाइज देखते हैं, 25,300 और 25,200 ये जोन जो है ये सपोर्ट का जोन रहेगा और वहां से हमको ऊपर की तरफ निफ्टी आती हुई दिख सकती है। ये टाइम एंगल से मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये वही टॉप से मैंने अपवर्ड टाइम एंगल निकाला। अपवर्ड टाइम एंगल ने आपको सेल दिया 25,600 के आसपास, 600-700 के आसपास, और अभी वही डाउनवर्ड टाइम एंगल जो है वही पॉइंट से डाला हुआ वो आपको 25,225 के आसपास सपोर्ट दिखा रहा है। और अगर हम लोग ये प्राइस एक्शन से देखते हैं तो प्राइस एक्शन से यहाँ पे ये फर्स्ट हाई, ये सेकेंड हाई जो ये लो से हम लोग देख रहे हैं, तो सेकेंड हाई के ऊपर यहाँ पे जो मोमेंटम आया और वहाँ पे बाय सिग्नल जो क्रिएट हुआ है, वो बाय सिग्नल जब तक ये लो नहीं टूटता है तो मेरे हिसाब से 300 के आसपास कहीं से भी आप 20-30 पॉइंट या 40-50 पॉइंट इधर उधर पकड़ लीजिए, क्योंकि वो क्लोजिंग वाइज देखा जाएगा तो अगर 300 के नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो ही हमको खराब दिखेगा, लेकिन 300 के नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं आती है तब तक हमको ऊपर में अच्छा खासा मोमेंटम मिलने के चांसेस है। ऊपर जाके निफ्टी जो है 25,750 के आसपास एक बार रुक जाएगी और वहां से अगर क्रॉस हो जाएगी तो निफ्टी में हमको आगे की मोमेंटम मिलेगी और फिर निफ्टी हमको वापस 26,000 की तरफ जाती हुई दिख सकती है। तो ये निफ्टी के बारे में मैंने आपको बताया कि निफ्टी में ये जो बाय पॉइंट है वहाँ से टाइम एंगल डालने के बाद कैसे दिख रहा है वो मैंने आपको बताया। और मेरा पूरा व्यू ये है कि यहाँ से बाइंग मोमेंटम मिल जाएगा। अगर बाइंग मोमेंटम नहीं मिला तो आगे क्या हो सकता है, तो मैं बोलूँगा जब ये 25,300 के नीचे क्लोजिंग मिलके अगर हमको नीचे की तरफ मूवमेंट, सस्टेन मूवमेंट मिल गई तो फिर
24,900 तक निफ्टी जा सकती है, और इन दैट केस 24,900 से लेके 800 के बीच में आपको सपोर्ट मिलते हुए दिखेगा। लेकिन वहाँ पे थोड़ी सी निफ्टी फिर थोड़ी निगेटिविटी शो करेगी, और इन दैट केस निगेटिविटी शो करेगी और फिर ऊपर जाने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि अभी निफ्टी ने अगर यहाँ से संभाल लिया तो ऊपर हाई टूटने का पूरा सिनारियो बन सकता है। लेकिन अगर नीचे अगर जाती है 24,800 के आसपास जाती है तो फिर हाई टूटने के लिए थोड़ा सा तकलीफ हो सकती है, मैं इतना ही मुझे समझता है। लेकिन यहाँ से मुझे बाई की तरफ ही दिख रहा है। अगर हम लोग जैसे कि मैं हर बार 2-3 तरीके से मैं आपको बताते जाता हूँ कि यहाँ पे क्या होगा। हाँ, और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, सॉरी, एक तो ये मैंने जो लेवल्स डाल के रखी है, ये लेवल्स में आप देखेंगे 25,452 का लेवल एक है, दूसरा है 25,731। एक सेकेंड, हाँ, तो 25,452 या 60 के ऊपर ही बंद आया हुआ है। तो जब तक ये बंद इंटैक्ट है, मतलब 25,460 इंटैक्ट है, तो कोई तकलीफ नहीं है। हमको 750 के आसपास फर्स्ट रेजिस्टेंस मिलेगा और सेकेंड रेजिस्टेंस 26,000 के आसपास मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आपको बाइंग के लिए देखना है तो ये लो का आप सब स्टॉप लॉस रख के काम कर सकते हो। अभी दूसरे तरीके से मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि हम लोग गैन पैन डालते हैं हर बार, कि रिसेंट जो लो बना हुआ है वहाँ से अगर गैन पैन डाल के देखते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे 1/4 का सपोर्ट रेजिस्टेंस लेके ये 1/3 के आसपास आया। यहाँ पे भी 1/3 आपको सपोर्टिव दिखेगा, वो 250 के आसपास है। तो मेरा ये मानना है कि अगर 300 के नीचे अगर जाती है 250 या 200 थोड़ा सा इधर उधर होके अगर निफ्टी रिकवर होती है तो हमको वापस एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है और ऊपर की तरफ हमको मूवमेंट मिल सकती है। और बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा संभाल के काम करना है कि ये लेवल पे अगर काम करते हो तो आपको स्टॉप लॉस थोड़ा सा 1-2 बार हिट होने के चांसेस रह सकते हैं, लेकिन शायद मोमेंटम बाय का मिल सकता है। और पक्का जब तक ये 1/3 इंटैक्ट है तब तक तो मैं 100% बोलूँगा कि बाय का मोमेंटम हमको मिल सकता है। और अगर टॉप से अगर मैं डालता हूँ डाउनवर्ड टाइम एंगल को मैच करके, अगर मैं जो ऑल टाइम हाई है वहाँ से अगर डालता हूँ तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो 1/3 जो है 1/3 के एंगल के नीचे उसने क्लोजिंग दिया हुआ है, लेकिन फिर भी 1/3 के नीचे ग्रीन क्लोजिंग है। तो मैं ये इसको यही मानूंगा कि अगर ये 1/3 वापस रिवाइव हो गया, 1/3 मतलब 25,500 के 25,550 अंदाज से पकड़ लीजिए, जो मतलब कल का जो फ्राइडे का जो हाई था उसके ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो ये वापस अच्छा हो जाएगा और यहाँ से वापस हमको मोमेंटम मिल सकता है, वापस 26,000 तक की मूवमेंट मिल सकती है। तो ये दोनों तरीके से देखा, रिट्रेसमेंट की तरफ से भी देखा, प्राइस एक्शन से भी देखा है, और यहाँ से भी गैन फैन से भी हमने जो देखा। तो टाइम एंगल, गैन फैन, रिट्रेसमेंट और प्राइस एक्शन सब एक ही तरफ इशारा कर रही है कि मेरे हिसाब से ये तेजी रहेगी, इंटैक्ट रहेगी और ऊपर की तरफ हमको मूवमेंट मिलेगी। सिर्फ आपको रेजिस्टेंस के लिए 25,750 एक रेजिस्टेंस रहेगा और 26,000 के आसपास रेजिस्टेंस रहेगा। जिस वक्त 26,050 या 26,100 के ऊपर बंद देके उसके ऊपर और एक बंद आएगा तो हमको निफ्टी ऑल टाइम हाई क्रॉस होते हुए दिखेगी। ये मॉरल ऑफ द स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ। बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी ने अभी भी बहुत अच्छी मोमेंटम रखी हुई है, उसने मोमेंटम खोया नहीं है। जबकि बैंक निफ्टी में सेलिंग हमको देखने को मिली, लेकिन बैंक निफ्टी में अभी भी मोमेंटम अच्छा खासा है। बैंक निफ्टी में अगर आप देखते हैं तो ये जो प्रीवियस लो जो बना था, सॉरी हाई जो बना था करीबन 57,700 के आसपास, तो 57,600 के आसपास, तो उसके नीचे क्लोजिंग देने के लिए बैंक निफ्टी डिनाई कर रही है और ऊपर में
जैसे ये नीचे आ जाती है ऊपर में क्लोजिंग मिल रही है। तो इस बार भी हमको 57,876 की क्लोजिंग मिली है और मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी को भी यही लो जो है 57,000 के आसपास का, उसको स्टॉप लॉस यूज़ करके आप इसमें भी बाइंग मोमेंटम के लिए काम कर सकते हो। और आपको ऊपर के टारगेट जो है 58,270 और 58,900 या 59,000, ये आपको टारगेट मिल सकते हैं। नीचे की तरफ अगर बैंक निफ्टी फिसल जाती है तो आपको 56,435 से लेके 55,800 के आसपास आपको 55,800 के आसपास आपको मूवमेंट आते हुए दिख सकती है। लेकिन मेरे हिसाब से ये जो है यहाँ पे ये सपोर्टिव जोन ही है 57,200 से लेके 56,930। ये टाइम एंगल से मुझे लग रहा है कि ये सपोर्ट जोन अच्छा है और यहाँ से वापस हमको ऊपर की तरफ मोमेंटम मिल सकती है। अगर हम लोग लास्ट ईयर के इलेक्शन डे के लो से अगर हम लोग गैनफैन डालते हैं तो बैंक निफ्टी में आपको दिखेगा कि 1/4 के ऊपर क्रॉस होके वापस 1/4 के ऊपर रिटेस्ट हुई है बैंक निफ्टी, और वहाँ से अगर मोमेंटम मिलता है तो वापस ऊपर की तरफ मोमेंटम आपको मिलेगी। नहीं तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन होके भी ऊपर जा सकती है। लेकिन बैंक निफ्टी और निफ्टी में मैंने मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि मूवमेंट हमको ऊपर की तरफ मिलने की पूरी चांसेस है। अगर हम लोग ये बैंक निफ्टी का जो प्रीवियस लो हुआ हाई हुआ था वहाँ से अगर मैं ये गैनफैन को शिफ्ट करता हूँ और वो हाई के ऊपर अगर मैं प्लेस करता हूँ तो आपको दिखाई देगा कि थोड़ा सा अंदाज से मैं डाल रहा हूँ, आपको ये दिखाई देगा कि यहाँ पे 1/2 का जो एंगल है वो क्रॉस नहीं हो रहा है। जैसे ही 1/2 एंगल क्रॉस हो जाएगा हमको 1/3 तक की मूवमेंट मिलेगी और वो जो है वो 61,000 तक की मूवमेंट मिल सकती है। लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी मैं मानता हूँ कि स्ट्रांग है और यहाँ से ये टॉप से अगर हम लोग अपवर्ड टाइम एंगल डालते हैं तो वो सपोर्ट का काम कर सकता है। मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा एंगल। तो ये टॉप से अगर मैं ये डालता हूँ, अपवर्ड टाइम एंगल डालता हूँ, तो यही जोन आपका सपोर्ट कराएगा। 56,800 900 ये सपोर्ट का जोन रहेगा। तो ऑल इन ऑल मैंने आपको एक ही बात बताई है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में मुझे तेज़ी लग रही है बॉटम से, तो वहाँ पे आप उस हिसाब से आपका काम आप आपका स्टॉप लॉस लगा के आप एडजस्ट करके काम कर सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।